Hello dear students, let's continue next video lecture in which we will study the topic orbital speed, time period and height of satellite। ठीक है, इसी पॉइंट पे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर खत्म किया था। ऑर्बिटल स्पीड आपको पहले ही डेफिनेशन दे दी कि वो मिनिमम स्पीड होती है विच इज़ रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट को जब लॉन्च करते हैं तो कम से कम वो स्पीड जिस स्पीड से उसको थ्रो किया जाए तो वो अर्थ के अराउंड एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करने लगे। तो इसके लिए मैथमेटिकल डेरिवेशन करने के लिए हमारा हेडिंग है ऑर्बिटल स्पीड। डेफिनेशन हो गई, द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल स्पीड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्बिट्स अराउंड द अर्थ। जितनी हाइट पर हम उसको लेके जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली उसके अलग अलग स्पीड्स डिफरेंट ऑर्बिट में होंगी एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट के मास से वो स्पीड इंडिपेंडेंट रहती है। तो डेरिवेशन करने के लिए हमने लेट किया कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ। ये अर्थ है कैपिटल एम मास का और कैपिटल आर इसका रेडियस है। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ, स्मॉल एम मास ऑफ सैटेलाइट जिसको लॉन्च करना है, वी ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, एच हाइट ऑफ द सैटेलाइट की हाइट। ये अर्थ का सरफेस है और इस ऑर्बिट में सैटेलाइट को रिवॉल्व करने के लिए उसको लॉन्च करना है। ठीक है, और जो ये नेक्स्ट डॉटेड लाइन है ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड लिमिट है, जहाँ तक अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है। ठीक है, बाउंड्री ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, जिससे बाहर अगर चला जाता है कोई चीज़ तो वो मास वेटलेस हो जाता है। ओके, ग्रेविटेशनल पुल उस पर नहीं लगता अर्थ का, तो वो लिमिट। स्मॉल आर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, जिस रेडियस में जिस ऑर्बिट में इसको रिवॉल्व करना है उसका रेडियस। ठीक है, यानी कि अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस होगा, यहाँ से ये रेडियस ये इस ऑर्बिट का। एंड वी कैन से दैट जो स्मॉल आर होगा वो कैपिटल आर प्लस एच है ना। कैपिटल आर सेंटर से यहाँ तक हो गया और आगे की जो हाइट होगी वो एच करके, सो स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर प्लस एच। सेंटीपिटल फोर्स जैसा कि हम जानते हैं एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर होता है उसका फॉर्मूला, और इसी सेंटीपिटल फोर्स से सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा। तो न्यूटन्स लॉ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल होगा स्मॉल एम मास के सैटेलाइट पर वो कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर होगा। इन इक्विलिब्रियम द ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स। इक्विलिब्रियम का मतलब जब और कोई दूसरी फोर्सेस नहीं होंगी, सिस्टम इंडिपेंडेंट है अदर फोर्सेस से, तो यही ग्रेविटेशनल पुल ही सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसी कॉन्सेप्ट को देखते हुए एम बी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो गया, वी की वैल्यू अगर हमने यहाँ कैलकुलेट करनी है आर से एक पावर आर की कैंसिल हो गई, और वी को उधर स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट जी एम बाय आर हमारे पास बचेगा सॉल्व करके। नो इफ स्मॉल जी इज द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ये दोनों का रिलेशन हम पहले पढ़ चुके हैं, स्मॉल जी कैपिटल जी का रिलेशन। स्मॉल जी किसके बराबर होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कैपिटल जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर, और यहाँ पर इस जी एम की इस वैल्यू को यानी कि जी आर स्क्वायर को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये वाला हमारे पास जी आर स्क्वायर बाय आर। ना कैपिटल आर को बाहर निकाल लिया गया तो हमारे पास बचता है आर स्क्वायर, जैसे बाहर आएगा रूट से तो आर आएगा, अंदर बचेगा जी अपॉन आर, और स्मॉल आर किसके बराबर, कैपिटल आर प्लस एच। तो यही वाली टर्म आर स्क्वायर रूट जी अपॉन आर प्लस एच बचता है। सो इट इज़ क्लियर फ्रॉम दिस इक्वेशन, वो ये बताता है कि इक्वेशन नंबर 40 से कि जो हमारे पास ये वेलोसिटी आई ऑर्बिटल वेलोसिटी वो सैटेलाइट के मास से इंडिपेंडेंट है। आप देख रहे हैं कि इस डेरिवेशन में स्मॉल एम नहीं आया है। डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन द रेडियस, और ये चीज़ जितनी बढ़ेगी उतनी ऑर्बिटल स्पीड कम हो जाएगी। कहने का मतलब सैटेलाइट जितनी ज़्यादा हाइट पे होगा अर्थ से उसकी ऑर्बिटल स्पीड उतनी कम होगी। डिपेंड्स अपॉन द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। जिस प्लैनेट से उसको लॉन्च करना है उस प्लैनेट के मास पे ये डिपेंड करती है। वो यहाँ से दिख रहा है हमें, है ना, कैपिटल एम यह मास प्लैनेट का है। अगर अर्थ से लॉन्च कर रहे हैं तो अर्थ के मास पे ये डिपेंड कर रही है। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट्स हैं। और यहाँ पर स्पेशली एक बात करता है व्हेन द सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अर्थ। इसी इक्वेशन में अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि सैटेलाइट बहुत क्लोज है तो ये आर प्लस एच जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये हाइट जो है बहुत थोड़ी होगी आर के कंपैरिजन में, क्योंकि आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर जिसकी वैल्यू है। तो आर प्लस एच जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू आर के बराबर ही होगा, क्योंकि इस कैपिटल आर के कंपैरिजन में एच बहुत छोटा होगा। सो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास वी नॉट इज इक्वल टू कैपिटल आर रूट
जी अपॉन आर प्लस एच था जहाँ पर, वहाँ ओनली आर रह जाएगा, जी अपॉन आर ओनली। और ये आर जब अंदर जाएगा तो एज अ आर स्क्वायर जाएगा, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स ऊपर न्यूमरेटर में ही एक आर बचेगा, रूट जी आर। जी की वैल्यू हमें पता है 9.8, कैपिटल आर की वैल्यू ये है 6.4 10⁻⁶। तो इसको सब्स्टिट्यूट करें तो एक ऐसे सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी हम फाइंड कर सकते हैं जो ज़्यादा हाइट पर नहीं है अर्थ से। तो कैलकुलेट करके हमारे पास 7.92 10⁻3 यानी कि किलोमीटर, ये मीटर पर सेकंड में है, तो 10⁻3 को हम जब किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻3 से 1 किलोमीटर बनेगा। तो 7.92 किलोमीटर पर सेकंड एक ऐसे सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी विच इज़ नॉट एट मच हाइट, क्योंकि स्पेशली कंडीशन क्या ले रहा है, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ, है ना। तो उसकी ये ऑर्बिटल स्पीड होगी 7.92, एक सेकंड में 7.92 लगभग 8 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड जैसे कि डेफिनेशन सबसे पहले हम स्टडी करें, इट इज़ द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। टाइम पीरियड हम वैसे भी जनरली कई जगह पर स्टडी करते हैं, ऑसिलेशंस की या रिवोल्यूशन की जहाँ भी बात करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में, सिंपल सी बात यह है कि सैटेलाइट प्लैनेट के अराउंड एक चक्कर लगाने में जितना समय लगेगा तो वो उसका टाइम पीरियड है, कैपिटल टी से उसको डिनोट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय द सैटेलाइट इन 1 रिवोल्यूशन डिवाइड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी। डिस्टेंस ट्रैवल पूरा एक चक्कर लगाएगा तो सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस हो जाएगा, यानी कि 2πr, और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी की हम यहाँ वाली वैल्यू रख देते हैं आर रूट जी अपॉन आर, ये वाली स्मॉल आर वाली वैल्यू रखी गई, जी आर स्क्वायर ये वाली, है ना, जी आर स्क्वायर बाय आर। तो कैपिटल आर तो बाहर ही आएगा रूट से, कैपिटल आर रूट आर अपॉन जी, ये उल्टा होके हो गया। यहाँ से इस स्मॉल आर को जब हम अंदर ले जाएं तो ये आर स्क्वायर बन जाएगा, और एक आर ऑलरेडी है तो आर क्यूब हो गया, और स्मॉल आर हम जानते हैं कैपिटल आर प्लस एच के बराबर है ना, आर प्लस एच का होल क्यूब बन गया डिवाइड बाय जी। यहाँ पर फिर से वही कंडीशन हम इसी पॉइंट से रख दें, व्हेन द सैटेलाइट इज नॉट एट मच हाइट, तो आर प्लस एच जो है वो ओनली आर के बराबर हो जाएगा, ऊपर आर क्यूब हो जाएगा, और आर क्यूब एज अ स्क्वायर उसका जब बाहर आएगा तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो यहीं से अगर हम वैल्यू को रख दें, कैपिटल आर की वैल्यू 6400 और स्मॉल जी की वैल्यू 9.8, तो टाइम पीरियड को कैलकुलेट किया जा सकता है इस सारे बीच वाले कॉन्सेप्ट को ना करके। हम सीधा यहाँ पर आ जाएं, व्हेन एच प्लस आर इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल आर, ठीक है। तो सीधा वहीं से ही हम सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखो ये वाली एक्सप्रेशन आ गई फ्रॉम इक्वेशन 41, इसी इक्वेशन से सीधा यहाँ रेफर कर रहे हैं। 2π और आर प्लस एच की जगह आर ओनली रह गया, आर क्यूब। हम इस वाले आर को अगर अंदर ले जाएं तो आर स्क्वायर जाएगा यहाँ अंदर जाके, ठीक है, 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, रूट के अंदर बचेगा आर अपॉन जी। 6400 किलोमीटर इसकी वैल्यू, 9.8 इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हमारे पास टी की वैल्यू जो आई 84.6 मिनट्स, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो सैटेलाइट लगभग इस वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है अर्थ के अराउंड 7.92 किलोमीटर पर सेकंड से, तो वो अर्थ का पूरा एक चक्कर लगाने में 84.6 मिनट्स लेगा। ओके, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों हमारे पास अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड का मतलब हाइट। सैटेलाइट कितनी हाइट पे अर्थ से रिवॉल्व करता हुआ हो सकता है, तो उस हाइट पर कैसा उसका टाइम पीरियड होगा और क्या स्पीड होगी। तो पिछले 2 पॉइंट्स में हमने ऑर्बिटल स्पीड और टाइम पीरियड देख लिया था, उसी टाइम पीरियड के एक्सप्रेशन से, वही टाइम पीरियड जो पीछे अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, दिस वन, ये वाला एक्सप्रेशन, कैपिटल टी इक्वल्स टू कैपिटल टी इक्वल्स टू 2π अपॉन आर रूट आर प्लस एच होल क्यूब डिवाइड बाय जी। तो इस एक्सप्रेशन को हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, क्यों, ताकि ये वाला स्क्वायर रूट खत्म हो जाए, और यहीं से फिर हम एच की वैल्यू को कैलकुलेट भी करेंगे। अल्टीट्यूड मतलब एच, हाइट, ठीक है। तो इसी एक्सप्रेशन को आगे यूज़ किया गया है। तो हमारे पास आ गया सबसे पहला एक्सप्रेशन आया टी स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करने पर, ठीक है, उधर से वो स्क्वायर रूट था जो हट गया है, आर प्लस एच के ऊपर जो स्क्वायर रूट था। नेक्स्ट पॉइंट में धीरे धीरे हम एक एक करके इन टर्म्स को इधर ले जाएंगे और उधर सिर्फ हम छोड़ेंगे एच, ठीक है। तो पहले स्टेप में आर प्लस एच क्यूब को छोड़ा, बाकी सारा उधर गया, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में इस क्यूब को उधर ले जाएंगे तो ये पावर 1/3 बन गया इस सारे वेक्टर का,
1/3 पावर कहाँ से आया, जो r प्लस एच के ऊपर क्यूब था यहाँ पर, ओके। और उससे अगले स्टेप में हम इस r को भी उधर ले जाएंगे, तो ये माइनस r हो गया। सो दिस वन इज़ द एक्सप्रेशन फॉर हाइट। अब इस हाइट के आए हुए फार्मूले में हम टाइम पीरियड रखें, जैसे अभी अभी निकाला था 84.6 मिनट्स, आर की वैल्यू 6400, स्मॉल जी 9.8, ये फिर से आर की वैल्यू आ रही है 6400 किलोमीटर, अर्थ का रेडियस। तो इन सारी वैल्यूज़ को रखने से हमें अप्रॉक्सीमेट जो हाइट यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है दैट इज़ 36,000 के अप्रॉक्स हाइट हमें मिलती है, यहाँ कैलकुलेट नहीं की गई है, ठीक है। सो द सैटेलाइट विच इज़ नॉट एट मच हाइट, उसकी हम हाइट को कैलकुलेट करें तो लगभग 36,000 हाइट पे ये सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं, ओके। ये आ गया है, आगे कुछ पॉइंट्स आ रहे हैं, एसेंशियल कंडीशंस में बात कर रहा है ये, ठीक है। तो 36,000 किलोमीटर हाइट पे ये रिवॉल्व करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। हमने इस तरह के क्वेश्चन में यही 3 पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड एंड हाइट ऑफ द सैटेलाइट, ओके। बात अगर हम एनर्जी की करते हैं, जैसे यहाँ पर एनर्जी का भी डिस्कशन किया गया है, तो सैटेलाइट एक ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है, दैट मीन्स उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ओके। अभी अभी हमने ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन किया पिछले वीडियो में, और वो मूव कर रहा है, यानी कि उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी यू से रिप्रेजेंट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। वी जो अभी ऑर्बिटल स्पीड हमने फाइंड आउट की थी g/r, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, रूट g/r थी, रूट g/r थी वी की वैल्यू, तो स्क्वायर किया तो ये रूट खत्म हो गया हमारे पास। तो यहीं से G(M)(2r) ये एक्सप्रेशन बन गया, और ये तो काइनेटिक एनर्जी का हो गया, और पोटेंशियल एनर्जी का क्या है, -G(M)(r). तो टोटल एनर्जी जो सैटेलाइट की है वो इन दोनों एनर्जीज का सम है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी इज -G(M)(r), और पोटेंशियल एनर्जी ये आई G(M)(2r), G(M)(2r), दोनों को ऐड कर दें, ये G(M)(r) कॉमन आ गया बाहर, यहाँ से बचा -1 + 1/2, तो -1 + 1/2 सॉल्व करके माइनस का 1/2 आएगा, एंड वी हैव G(M)(2r), है ना, ये सॉल्व करके एक्सप्रेशन रह जाएगा आपके पास। सो दिस इज़ द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। इसमें दोबारा से स्मॉल r की जगह पर r + h को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ओवरऑल देखने वाली बात यह है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट क्या कर रहा है कि इस एनर्जी से सैटेलाइट बाउंड है, प्लैनेट के साथ सैटेलाइट इस एनर्जी से बाउंड है, ये नेगेटिव साइन उस बाइंडिंग को इंडिकेट कर रहा है, ओके। So this is all about in today's video lecture. Next topics we will continue in the next video. Okay, bye.